तो अभी आपके सामने यहोशू की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर 15 आयत तक आपके बीच में पढ़ा गया। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो पुराने नियम और नए नियम के अंदर एक भेद को देखते हैं। पुराने नियम के अंदर जब हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर इजरायली कौम से बातचीत करते हैं, इजराइल से बात करते हैं और उन्हें वाचा देते हैं। लेकिन जब हम नए नियम के अंदर जाते हैं तो नए नियम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह अन्य जातियों से बातें करते हैं और उनको अपने समीप लेकर आते हैं ताकि परमेश्वर की वो पूर्ण भेद की बातों को हम जान सके। और हम यहाँ पर जितने भी हैं, हर एक जन इजराइल के गोत्र में से नहीं बल्कि अन्य जातियों में से हम निकलकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हमने परमेश्वर के स्वाद को चखा और अपने मन को उसके समीप हम लेकर आए हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। मेरे अजीजों, अभी आपके सामने जब यहोशू की पुस्तक उसका 7 अध्याय 10 से 15 पदों को पढ़ा गया, यहाँ पर परमेश्वर उस कौम का जो कि खुदा की कौम कहलाती थी, उसके पाप का बखान करते हैं। और जब हम इस पाप के विषय में देखते हैं, ये पाप कैसे आया, क्यों आया, तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि मनुष्य की जिंदगी के अंदर का लालच उसको पाप में खींच लेता है। यहाँ पर आकान नाम का एक पुरुष है जो कि यहूदा के गोत्र का है और उसने खुदा के अर्पण की वस्तुओं को अपने पास रख छोड़ा। और जब उसने अपने भवन में, अपने घर के अंदर उस अर्पण की वस्तुओं को रख छोड़ा, तो परमेश्वर के सम्मुख ये पाप ठहरा। जब हम वचन के मैं इसको तैयार कर रहा था तो इसकी बहुत सी गहराई की बातों को देख रहा था कि परमेश्वर ने अपने समान को अहमियत दी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्पण की हुई वस्तुओं को परमेश्वर का चित्त, परमेश्वर का ध्यान लगा रहता है और परमेश्वर के भवन से चुराई हुई चीजों पर परमेश्वर आशीष नहीं देता बल्कि उस पर श्राप देता है। और आज जब मैं इसको तैयार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मसीह कौम जो परमेश्वर की कौम कहलाती है, क्या अर्पण की वस्तुओं में से चुराती है, चोरी करती है? तब परमेश्वर ने वचन से बातचीत करी। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के भवन में चोरी करते हैं। यदि हम अगर अपने देखें, पहली बात तो कि हम चोरी कैसे करते हैं। हम चोरी करते हैं उसके सामान की, उसकी बात की, उसकी आज्ञा की, और उस पर विश्वास ना करके हम चोरी करते हैं। और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमसे बातचीत करता है और बताता है कि चोरी करने पर क्या होगा, है ना। कलाम में भी 10 हुक्मों के अंदर भी आज्ञा दी गई है कि तू चोरी ना करना। निर्गमन उसके 20 अध्याय कि तुम चोरी ना करना। हम ये पूछते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर पूछते हैं कि हमने चोरी कब करी, कैसे करी। ये सवाल हमारी जिंदगी में उठकर खड़ा हो जाता है और यही सवाल मेरे अजीजों हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि हमने तो चोरी करी नहीं, तो हम चोर कैसे ठहरे। कई बार हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं करते। मिसाल के तौर पर, अगर यहाँ पर गीत की किताब या बाइबलें पाई जाती हैं तो वो चर्च के अंदर कम हो जाती है और घरों में ज्यादा दिखाई देने लगती है। तो क्या ये चोरी नहीं है, जिसे इंसानों ने नहीं देखा लेकिन खुदा ने उसे देखा। और यहाँ पर पता लगता है कि गीत की किताब कम और कम और कम, या बाइबल कम या कम और कम होती जा रही है। हम चोरी करते हैं खुदा के घर में ना आके, खुदा के घर में ना लेके।
खुदा की हुजूरी में बने ना रह गए, ये चोरी है। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा हुआ रहता है और हम ये चोरी का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये चोरी की बात जो आती है वो इसलिए आती है कि अविश्वास के कारण। और बाइबल हमें बताती है कि हमारी जिंदगियों के अंदर जब अविश्वास आता है तो हमारी जिंदगियों के अंदर वो चोरी की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इसीलिए मेरे अजीजों, यहाँ पर जब हम आकान के पाप को देखते हैं तो यहाँ पर यहोशू, ना सिर्फ यहोशू बल्कि तमाम जो लोग हैं, छठे पद से पढ़ेंगे तो वहां पर तमाम इजरायली जो कौम है, वृद्ध लोग हैं, परमेश्वर के सामने झुके हुए हैं। क्यों झुके हुए हैं? परमेश्वर से मिन्नत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर 10वीं आयत के अंदर कहते हैं, यहोशू से कहते हैं कि उठ, क्या हो, खड़ा हो जा। और आगे क्या कहता है? तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? क्यों पड़ा है? यानी जो यहोशू और वृद्ध लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। मूसा को भी परमेश्वर ने कहा, अगर आप देख पढ़ सकते हैं निर्गमन उसके 14 अध्याय की 15वीं आयत के अंदर, मूसा को भी परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था? देखिए निर्गमन उसके 14 अध्याय उसकी 15वीं आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई देता है? क्यों दुहाई दे रहा है मेरी? क्यों मुझसे मांग रहा है? क्यों मेरी प्रार्थना कर रहा है? आगे, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। उस कौम को कहता है कि तू क्यों इस्राएली कौम के लिए मेरी दुहाई दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना को अनसुना कर दिया, परमेश्वर ने प्रार्थना को नहीं सुना। और ऐसे ही जब यहाँ पर भी जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू और उन वृद्ध लोगों की प्रार्थना की ओर कान नहीं लगा रहा था। क्यों नहीं लगा रहा था? क्योंकि कौम ने क्या करी थी? चोरी करी थी। कौम ने परमेश्वर का विश्वास नहीं किया था, उनके मन के अंदर अविश्वास आ गया था, पाप आ गया था, जिस कारण परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया। और इसलिए जब हम कलाम को आगे देखते हैं तो परमेश्वर यहोशू को बताते हैं, क्या बताते हैं? इजराइलियों ने पाप किया है, उस कौम ने जो मेरी कहलाती है पाप किया है। और इसलिए भजन का अपने भजन के अंदर कहता है, भजन 66 साम 66 उसकी 18 वर्स में 18वीं आयत के अंदर, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता। मेरे प्रियो, हमारे मन को परमेश्वर जानता है, पहचानता है। हमारे मन में अगर अनर्थवाद भी कोई उठ जाती है, परमेश्वर उसको भी सुन लेता है, जान लेता है। और यहाँ पर भजनकार कहता है, यदि मैं मन में अनर्थवाद सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, प्रभु मेरी ना सुनता। यदि कौम के अंदर एक व्यक्ति ने भी सुन लिया या एक व्यक्ति ने भी सोच लिया तो परमेश्वर उसको सुन लेता है ना। हम सुन लेते हैं कि भाई किसी ने बुराई करी तो हम उसको सुन लेते हैं, लेकिन वो बुराई हमारे मन से उत्पन्न होती है और परमेश्वर उसको सुन लेता है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब जो परमेश्वर मनों का जांचने और परखने वाला परमेश्वर है, फिर हमारी मन के अंदर दो चिते मन को जब हम लेकर आते हैं, है ना, दो चिता मन जब लेकर आते हैं तो उसमें से हम कितनी ही प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। वो इसलिए नहीं सुनता क्योंकि हमने परमेश्वर का विश्वास नहीं किया, हमारे मन के अंदर अविश्वास आया। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 20 आयत,
उसने क्योंकि उससे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जी बराबर हमारे है, विश्वास के अंदर कमी आ जाती है। हमारे विश्वास में जब कमी आती है तब हमारे अंदर चोरी आती है, और जब चोरी आती है तो परमेश्वर की हुजूरी में हम बने नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर से भागने लगते हैं और हम इस संसार के पापों को अपने अंदर करने लगते हैं। और पर संसार का पाप क्या है? अगर हम वचन के अंदर देखें, संसार का पाप क्या है? कौम ने, जो इजरायली कौम जो खुदा की कौम कहलाती थी, उसने अनुचित बहुत से काम किए, बहुत से काम किए, जिसकी आज गिनती अगर हम करें तो लगभग 15 गुनाह मेरे सामने मौजूद हैं। और उसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले क्या किया उन्होंने? परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया, परमेश्वर के नाम को तुच्छ जाना। और इसलिए व्यवस्था उसके 27 अध्याय की 28वीं आयत के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की पवित्र वस्तुओं को उन्होंने तुच्छ जाना। क्योंकि मेरे अजीजों, आज का ये जो दिन है जिसमें परमेश्वर कहता है कि 7वें दिन क्या करना? आराम करना। आराम घर में नहीं, बल्कि उसकी हुजूरी में बने रहकर, परमेश्वर के नाम में बने रहकर, परमेश्वर के हुजूरी में आकर उस आराम को पाना जो तुम्हारे जिंदगी के अंदर से छीना नहीं जाएगा। कलाम देखिए क्या कहता है व्यवस्था उसके 27 की 28वीं आयत के अंदर, परंतु अपनी सारी वस्तुओं में जो लिखा है, परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ यहोवा के लिए अर्पण करे, सारी वस्तुओं में से। यहां पर दे रखा है, चाहे पशु मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे निज भूमि की खेती हो, या ऐसी कोई अर्पण की वस्तु हो जो ना तो बेची जाए और ना छुड़ाई जाए, ना तो बेची जाए और ना छुड़ाई जाए, और जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मेरे अजीजों, हम लोग जो यहाँ पर अपने आप को अर्पण करते हैं, सबत के दिन में खुदा के घर में आकर हम अपने आप को अर्पण करते हैं, क्योंकि हम क्या है? चाहे मनुष्य हो, आगे क्या लिखा है? चाहे पशु हो। पुराने नियम के अंदर जब पढ़ते हैं तो इजरायली कौम का जो धन था वो क्या था? पशु पक्षी, जानवर थे उसका धन। वो अपने धन को अर्पण करते थे, और क्या कहता है? निज भूमि की खेती, अपने खेत की वस्तुओं को अर्पण करते थे। और आज के समय में भी देखते हैं कि एक स्टेट के अंदर, पंजाब के अंदर, खेती को की जो पहली खेती होती है उसको प्रभु के सम्मुख अर्पण करते हैं आज भी। क्यों? क्योंकि वो वचन के अनुसार चलते हैं, और आज भी 6 साल तक खेती बोई जाती है और 1 साल उसको ऐसी बंजर छोड़ दिया जाता है आज भी, ताकि जब अगली फसल आती है वो ताकतवर होती है और उसके अंदर बहुत जान होती है, और वो अपनी खेती का पहला हिस्सा, पहला चढ़ावा जो है परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं, और परमेश्वर उन खत्तों पर आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे अपने निज भूमि का खेती हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए। बेचते नहीं है वो लोग, वहां पर भी पंजाब में भी बेचते नहीं है, वो संगति करते हैं। और क्या लिखा है? ना छुड़ाई जाए, जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मेरे अजीजों, हम अपने आप को जब अर्पण करते हैं परमेश्वर के भवन में, जब हम अपनी चीजों को अर्पण करते हैं, अपने बच्चों को अर्पण करते हैं, अपनी वस्तुओं को अर्पण करते हैं, अपनी सोचों को अर्पण करते हैं, तो वो परम पवित्र ठहरती है। लेकिन मनुष्य ने इसमें भी चोरी की, इसमें भी अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया है। दूसरी चीज जो अगर हम देखें, दूसरी और तीसरी चीजों को हम देखें, आज के समय में भी, पुराने जमाने के अंदर भी पाप बहुत था
इस्राएली कौम का जो पाप था बहुत अच्छा था। उसमें परमेश्वर को उन्होंने अपवित्र ठहराया। दूसरी चीज़ों को हम देखें कि वो व्यभिचार में पड़ गए, दूसरी चीज़ों पर उनका ध्यान लग गया, उनके जिंदगियों के अंदर गलत भावनाएं उत्पन्न हो गई। और इसी कारण से कलाम देखिए क्या कहता है, व्यवस्था विवरण उसके 22 उसके 20 और 21 आयत। अगर हम एक जगह से और निकालें, उत्पत्ति उसके 34 उसके 7वीं आयत, दो जगह से हम निकालेंगे। पहले आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 22, 20 और 21। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारेपन के चिन्ह पाए न जाए जी और उस पुरुष की बात सच करे जी, तो वह उस कन्या को उसके पिता के ये व्यभिचार है जो आज के समय में देखा जाता है, जवानों के अंदर बहुतायत से पाया जाता है। संसार, मैं मसीह बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के संसार के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये व्यभिचार है। इस्राएली कौम के अंदर भी ये चीज व्यभिचार बहुत आयत से उत्पन्न हो गया। 34 के 7 को पढ़े तो कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति 34 उसके 7। याकूब के पुत्र यह सुनते ही मैदान से बहुत जी, उदास याकूब की बेटी दीना को भ्रष्ट कर दिया गया। वहां पर भी यहूदा और बिन्यामीन है ना, दोनों भाइयों ने एका करके उस व्यक्ति को, जिसको उसकी बहन को भ्रष्ट किया था, उसको मार डाला था। ये पाप था मेरे अजीजों, जो कि परमेश्वर से दूर ले गया। और ये पाप अगर हम पुराने नियम को बहुत अच्छी तरह से गहराई से पढ़ते हैं, है ना, बहुत से लोग पढ़ते हैं इसको और बहुत से नहीं पढ़ते, है ना। जवानों की भी बात कर रहा हूँ, पेपर चिपके मिलेंगे तो के साथ उसको उठाएंगे, वो पढ़ते नहीं है। अगर हम इसकी गहराई को अगर समझें तो पुराने नियम के अंदर जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, इजरायली कौम परमेश्वर से दूर होती चली गई और इतनी दूर हो गई कि परमेश्वर ने उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। अगर आप नए नियम और पुराने नियम के बीच के अंदर एक खाली पेज को देखते हैं, ये पाप से भरा हुआ पेज था, जिसका बखान, जिसकी बातें, परमेश्वर की बातें दिखाई नहीं देती थी, सुनाई नहीं देती। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम इस पाप को देखते हैं कि पाप बढ़ता गया और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, व्यवस्था विवरण के अंदर ये आज्ञा निकल गई कि अगर उसके अंदर पाप, है ना, उसका कुंवारापन ना पाया जाए तो लिखा है उसको मार दिया जाए। मृत्यु जो थी मेरे प्रियो, उस पाप के कारण मनुष्य की जिंदगी के अंदर आ गई। अगर हम बाइबल के अंदर देखें कि ये पाप इतना हो गया, इतना बढ़ गया कि पुरुषगामी हो गए। बाइबल ने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। लेकिन इसका क्यों बता रखा है? वो इसलिए बता रखा है कि मनुष्य उस पाप को करने से पहले उसके अंत के विषय में जान ले। और इसलिए न्याय की पुस्तक उसके 19 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को देखें तो वहां पर एक लेवी का वर्णन पाया जाता है। और वो लेवी जो मेरे अजीजों, वो यरूशलेम की ओर से गिबा में जा रहा था और वहां पर वो उसको जगह नहीं मिली। तब एक बुजुर्ग उसको अपने घर में लेकर आता है और वहां पर रुकता है और वहां पर कुछ जवान आते हैं। कुछ लिखा है बाइबल के अंदर 22 आयत के अंदर कि नगर के कुछ लुच्चों ने घर को घेर लिया। नगर के कुछ लुच्चों ने उसे घर को घेर लिया और द्वार को खटखटाया, कहा घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आओ कि हम उससे भोग करें। ये वो लुच्चे थे, ये वो लोग थे जो पाप से भरे हुए थे, कामुकता से भरे हुए थे, जिसको परमेश्वर ने उन्होंने परमेश्वर के जन को भी नहीं छोड़ा,
अगर हम देखें लेवी जो लोग थे, वो लोग थे जो परमेश्वर के हुजूरी में बने रहकर काम करते थे, कार्य करते थे, सेवा करते थे। उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उस बुजुर्ग के समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने। और लिखा कलाम बताता है कि उसकी जो रखेल थी, जो उसकी के साथ थी, उसके साथ उन्होंने गलत पूरी रात पूरे सुबह तक गलत काम किया और उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके इजराइल के 12 गोत्रों में 12 जगहों पर फेंक दिए। और लिखा है, आगे बताते हैं 20 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, 20 अध्याय के अंदर जब आप जाएंगे तो एक संगोष्ठी होती है और इजरायली कौम उन लुच्चों को मार देती है। मेरे तो यहाँ पर परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है कि हम कितना ही अपने आप को पाप को छुपा कर रखें, लेकिन पाप का धब्बा हमारे ऊपर बना रहता है। क्योंकि यिर्मयाह उसके दूसरे अध्याय की 22 आयत हमारे को साफ तौर से कह रही है, चाहे तुम अपने आप को सज्जी से धो और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करो, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। हमारे पाप परमेश्वर से छुप नहीं सकते। हम कितना ही छुपाने की कोशिश करें, कितना ही अपने आप को एक्सक्यूज खुदा को देते रहे। आप लोगों को तो दे सकते हैं, लेकिन खुदा को नहीं दे सकते। हम कितना ही अब परमेश्वर के भवन में चोरी करते रहें, भले ही मनुष्य ना देखे, लेकिन परमेश्वर देखता है। हम कितना ही परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अर्पण ना करें। अर्पण की वस्तुएं जरूरी नहीं धन हो, मन भी होता है, तन भी होता है। हमारी जिंदगियों के अंदर मेरे अजीजों, हमने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि हम चोट है। हमने पूर्ण रूप से अपने मन को परमेश्वर के भवन की ओर लेकर नहीं आए। यही कारण था कि खुदा ने यहोशू से कहा कि उठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्यों खड़ा हो जा? क्योंकि इजराइल ने पाप किया, इस कौम ने पाप किया, मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। या कितनी ही प्रार्थना करें, मैं नहीं सुनूंगा। मेरे अजीजों, यही कारण होता है कि हम कितने ही गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, भाई साहब दुआ कीजिएगा। हम कुछ लोगों से अपने दुआ कराते हैं, है ना, बहुत से फोन पर प्रार्थना कराते हैं, जागते हैं और वहां से प्रार्थना कराते हैं, लेकिन जब वापस आते थे क्या हुआ? हम वहां पर भी गए, वहां पर भी गए, उनसे भी प्रार्थना कराई, उनसे भी प्रार्थना कराई, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ काम नहीं हुआ। क्या परमेश्वर नहीं सुनता? परमेश्वर सुनता है, लेकिन तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारी नहीं सुनता है। और इसलिए मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही कहता है, इस्राएल ने पाप किया है और जो वाचा, लिखा है, जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। हमने परमेश्वर की इस वाचा को तोड़ दिया है। हमारी जिंदगियों के अंदर वो पाप आ गया है जो उतावलेपन से भरा हुआ है। अगर आप पढ़ सकते हैं नीति वचन उसके 14 अध्याय की 29वीं आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पर उतावलेपन का जो हमारी जिंदगियों के अंदर पाप आया है कि हमें प्राप्त हो जाए, हमें मिल जाए, हमें सब कुछ मिल जाए। मेरे अजीजों, सब कुछ देने वाला जब ही देगा जब हम सब कुछ अपना उसको देंगे। क्या कहता है नीति वचन? सुलेमान क्या लिखते हैं नीति वचन 14 उसके 29वीं आयत? जो विलंब से क्रोध करने वाला है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझने वाला है जी, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। जो मूर्खता की बढ़ती करता है, उतावलेपन से जब भर जाता है व्यक्ति, है ना, तो मूर्खता की बढ़ती करता है। पूर्ण रूप से वो अपने आप को समर्पित नहीं करता, परमेश्वर के सम्मुख नहीं आता, उतावलापन उसकी जिंदगी में रहता है कि अभी मुझको मिल जाए। मेरा जीजो, परमेश्वर की प्रार्थनाओं में 3 जवाब मिलते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो 3 जवाब मिलते हैं, यस, नो
और तीसरा होता है वेट। यस होता है, हाँ तेरी प्रार्थना सुन ली है, तुझे दूंगा। तेरी प्रार्थना नहीं सुनी, नहीं सुनूंगा मैं, नहीं दूंगा तुझे, सब्र कर। तीसरी बात होती है सब्र कर। और इसीलिए मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में जब उतावलापन आता है और उस उतावलेपन के में हम खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं। अरे इस यहाँ नहीं मिला, चलो कहीं और हम चलते हैं। हम सब्र नहीं करते और यही हमारी मूर्खता ठहरती है, यही हमारा अविश्वास ठहरता है, यही हमारी जिंदगी के अंदर अज्ञानता को लेकर आता है। और इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ पर जब आकान के पाप को देखते हैं, वो आकान का पाप क्या था कि उसने अर्पण की, जो परमेश्वर की परम पवित्र चीजों थी, वो उसने अपने घर के सामान में रख ली, घर के सामान में रख ली। देखिए यहाँ पर शब्द क्या आया है, हम परमेश्वर को क्या अर्पण करते हैं, क्या अर्पण करते हैं? अपने क्लेश को हम अर्पण करते हैं। हमारा क्या लिखा है मलाकी 3:10 के अंदर, अपना सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। लेकिन हम उसमें भी कटौती करते हैं, अरे चंदे में एक काम करेंगे, पहले घर का बजट बनाते हैं, उसमें से जो बचेगा उसमें से 10% हम देंगे। हमारा बजट ये ऐसे बनता है। हमने सबसे आखिर में खुदा को अहमियत दी, हमने सर्वप्रथम परमेश्वर को अहमियत नहीं दी। अगर हम कहेंगे कि जो मिला है उसमें सबसे पहले चंदा परमेश्वर का जो है उसको हम दें, बाद में हम बजट बनाएं, हमारा ये ऐसे नहीं होता। हमारा नीचे से ऊपर नहीं होता, बल्कि ऊपर से नीचे, उल्टा हम करते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, हमने अपने सामानों में अर्पण की वस्तुओं को मिला लिया है, और यही कारण होता है कि हमारे सामानों में भी बरकत नहीं रहती है ना, हमारे सामानों में भी बरकत नहीं रहती। फिर भी हमारे जिंदगियों में सिर्फ रोना 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 ही रहता है। कहाँ जाता है वो? डॉक्टरों के पास, दवाइयों में, मुसीबतों में, आफतों में, परेशानियों में, क्योंकि हमने परमेश्वर के भवन की वस्तुओं की चोरी की। और इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है हमसे जब बातचीत करता है तो वो अपनी कौम को कहता है कि इजराइलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उससे बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। हमने उसकी वाचा को तोड़ दिया है, और जब हमने उसकी वाचा को तोड़ दिया है तो इसलिए वो हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुनता, नहीं ध्यान देता। क्योंकि उसने अपने वचन में तो कहा है, यिर्मयाह 33:3 के अंदर कहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुन के तुझे ऐसी ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू ना जानता है और ना समझता है। परमेश्वर ने तो कहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, लेकिन मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस यही कारण होते हैं कि वो हमारी नहीं सुनता है। चोरी हमने करी है, हमने उसके पर विश्वास नहीं किया है। और आगे जब हम देखते हैं 12वीं आयत के अंदर, इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। हम खड़े नहीं रह सकते, ना परमेश्वर के सामने, ना परमेश्वर के लोगों के सामने। हमारे मुंह में जबान नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने गलत किया है, और जो गलत होता है वो बचता है, जो सही होता है वो स्थिर खड़ा रहता है, वो अलग होता है। और इसलिए यहाँ पर कहता है वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे अर्पण की वस्तु बन जा गए हैं। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि वो आप ही अर्पण की वस्तु बन गए हैं। परमेश्वर को घात करता है, परमेश्वर उनको नाश करता है। और लिखा है, और यदि तुम में अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। जब तक अपने बीच से उन वस्तुओं को नहीं निकाल दोगे, अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में समर्पित नहीं कर दोगे, तब तक मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा।
सोचने का विषय है, समझने का विषय है, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें कहाँ होना चाहिए और हम कहाँ लगेंगे, कहाँ हमें अपने आप को अर्पित करना चाहिए, लेकिन हम कहाँ अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। मेरा जीजो, परमेश्वर मुझसे आपसे यही चाहता है। 13वीं आयत कहती है, उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। खुदा यहोशू से कहते हैं, उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। हम पवित्र कैसे हो सकते हैं? हमारे लिए तो एक बर्रा कुर्बान हो गया है। क्या हमने अपने आप को उस बर्रे के लहू से धोया है? अगर धोया है तो हमारे अंदर गुनाह या पाप या चोरी या ऐसी और भी बहुत सी बातें जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, अविश्वास जो हमें परमेश्वर के से दूर ले जाती है, वो नहीं पाई जाएगी अगर हमने यीशु के लहू से अपने आप को धोया। हमारी जिंदगियों के अंदर गलातियों 5 उसके अंदर आत्मा के 9 फल है ना, वो पाए जाएंगे। क्या हमारे अंदर वो सब चीजें हैं? शायद हाँ और शायद नहीं। इसलिए कलाम कहता है दूसरा इतिहास 15वीं अध्याय की 3री आयत। कभी आपने ये सोचा है? लिखा है कि कौम जो इजरायली कौम थी, बहुत दिन इजराइल बिना सत्य के परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। परमेश्वर से अलग रहकर मेरे अजीजों, हम परमेश्वर से, सिखाने वाले याजक से और व्यवस्था से जब अलग हो जाते हैं तो परमेश्वर से हम अलग हो गए। हमारी जिंदगी परमेश्वर से अलग हो गई। हम संसार के सदृश्य बन गए। परमेश्वर संसार के सदृश्य बनाना नहीं चाहता, बल्कि अपने जैसा बनाना चाहता है। कलाम कहता है ना कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर पवित्र है, सामर्थी है। वैसा ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने और सामर्थी बने। इसलिए परमेश्वर यहोशू को कहता है कि उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। उनसे कहे सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो। सवेरे तक यानी कि रात हो चुकी है। अपने गुनाहों का पश्चाताप करो, स्वीकार कर लो, अंगीकार कर लो और सुबह तक पवित्र बने रहो। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तुएं हैं, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रु के सामने खड़ा ना रह सके। मेरा जीजो, हम कमजोर इसलिए होते हैं कि हम परमेश्वर की हुजूरी में पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित नहीं करते हैं, चाहे वो तन हो, मन हो या धन हो। और इसलिए यहाँ पर आकान का पाप उजागर हो जाता है। और जब आप पढ़ेंगे इस आकान के विषय में तो उसे मार दिया जाता है। ना सिर्फ उसको मार दिया जाता है, बल्कि उसके सामान को, उसके घर को जला दिया जाता है। मेरे जीजो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने ऊपर दंड लाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश किए जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा नाम धरती पर से मिटा दिया जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को बदलें, हम अपने जीवनों को बदलें। और इसलिए कलाम में साफ तौर से लिखा है कि उसका नाम जो है जीवन की पुस्तक में से निकल जाता है ना। निर्गमन उसके 32 अध्याय की 33वीं आयत को पढ़ो तो वहां पर मूसा परमेश्वर के सामने कहता है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। तो परमेश्वर कहता है तेरा नाम नहीं, जो मेरे विरुद्ध पाप करता है उसका नाम जीवन की पुस्तक में से मैं काट दूंगा। उसका नाम मेरे अजीजों जीवन की पुस्तक में से कट जाता है। क्या मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? अभी हमने सोचा, जानने की कोशिश करें, शायद नहीं।
कभी बात करी आपने खुदा से कि खुदा क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है? अगर है तो मुझे बता, अगर नहीं है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में आए? तब परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करेगा। यदि हमारी जिंदगियों के अंदर अगर कुछ भी गुनाह पाया जाता है, अविश्वास पाया जाता है, तो हम अपने अविश्वास को दूर करें, परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर में बने रहें, ताकि परमेश्वर का नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाता चला जाए और हम पर दंड की आज्ञा ना हो, बल्कि हमारे ऊपर परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहने वाली है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए तो करें, मेरे ऊपर की बातें मेरे दिल के सोच में रहने, खुदाओं के रहे, उन्हें अपने दास को घोषणा की आड़ में झुका